चलिए गाइज, आज हमारा केवाईपी का डे है 15। ठीक है, सेशन है हमारा बीएससीआईटी का 15। इसका हम देखते हैं लैब एक्टिविटी। हम आते हैं पहले रिज्यूम लर्निंग पे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका बीएससीआईटी और सेशन 15 है। नीचे आने के बाद से लैब एक्टिविटी में पहला आता है क्रिएट एंड फॉर्मेट ए बेसिक स्प्रेडशीट। इस पर क्लिक करेंगे और हम स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, फिर हम ग्रांट एक्सेस करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। देन थोड़ा सा नीचे आने के बाद से आपको स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक एक्सेल फाइल ओपन होगा। इसमें हमें जैसे ये ओपन होगा, हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ फाइल है। अब फाइल पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको न्यू पे क्लिक करना है, और फिर एक ब्लैंक वर्कबुक जहाँ लिखा हुआ है पहला, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक कीजिए तो आपका एक ब्लैंक वर्कबुक ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से आपको यहाँ सबमिट कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं ए वन कहते हैं पहला सेल को। यहाँ देखिए, ये जो सबसे पहला है ना, इसको ए वन कहते हैं, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं ए है और यहाँ वन है, इसीलिए हम लोग इस सेल को ए वन कहते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप नाम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ए वन पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है नेम, NAME, नेम। उसके बाद से हमें बी वन पे लिखना है एज। तो बी वन क्या है, इसके बगल वाला है, बगल वाला पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे एज। इसको हम लोग बी वन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से सी वन पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है सिटी। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद से आपको फिर कहीं और क्लिक कर देना है दूसरे जगह पे। यानी कि आपको ए वन में नेम लिखना है, बी वन में एज लिखना है और सी वन में सिटी लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो आपका दो बन जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है A2 पे क्लिक कीजिए, तो मैं आपको बताया था ना कि इस सेल को ए वन कहते हैं, तो ये वाला सेल को A2 भी कहेंगे, इसको A2 कहते हैं। ठीक है ना, जैसा हमने इसी पे क्लिक किया, अब यहाँ देख सकते हैं नाम दिखा रहा है A2। ठीक है, हम A2 पे क्लिक करना है और हमें यहाँ लिखना है 5 एग्जाम्पल्स। जैसे में रानी। ठीक है, उसका एज लिखना है 16। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम वही एग्जाम्पल को बस लिख दे रहे हैं। आपको तीनों में लिखते जाना है ऐसे ही। ठीक है ना, फिर इसमें आपको लिखना है अजय। ठीक है, और B3 में आपको लिखना है 17, इसका एज 17 है, और इसका स्टेट लिखना है, सॉरी, सिटी लिखना है पटना। ठीक है, फिर हम आएंगे A4 में और यहाँ लिखेंगे नेहा। एक सेकेंड, यहाँ लिखेंगे नेहा। ठीक है, फिर इसमें इसका लिखेंगे एज 15 और इसका लिखेंगे मोतिहारी। ऐसा को 5 लिखना है, मैंने यहाँ भी 3 है ना, हम और लिखते हैं, एक लिख देते हैं राज। ठीक है, एज लिख देते हैं 19, और यहाँ चीज लिख देते हैं जैसे ही गया लिख देते हैं। ठीक है ना, गया लिख दिया मैंने, 4 हो गया। एक और आपको लिखना है, जैसे हम लिख देते हैं राम, एज 20 और पटना। ठीक है, ऐसे आपको 5 लिखना है, 5 एंट्री लिखना है। देख सकते हैं मैंने लिखा है एक रानी, अजय, नेहा, राज, राम। ऐसे ही आपको लिख देना है, रेंडमली आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जब सबमिट कीजिएगा तो आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या करना है आपको, जो है A1 से लेकर C1 तक सेलेक्ट करना है। कैसे कीजिएगा, A1 पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मैं जूम कर रहा हूँ। सेलेक्ट जैसे आप कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं तो आप नेम पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक खींचिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद से क्या करना है आपको, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी दबाना है। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल से बी दबाइएगा तो ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। अब बोल्ड होने के बाद से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अगर नहीं लेता है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम फिर दबाएंगे कीबोर्ड से बोल्ड, कंट्रोल के साथ बी 2-3 बार दबाएंगे। ठीक है ना, ताकि ये उठा ले, क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है ना, 2-3 बार जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद से आपको सबमिट कीजिएगा तो उठा लेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि मैंने 2-3 बार किया तो उठा लिया, मैंने एक बार किया था तो नहीं उठाया था। इसलिए कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि सही बनाने के बाद भी मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम लोग उसको उसी मतलब प्रोसेस को बार बार करते हैं ताकि वो सही हो जाए। ठीक है, देख हो गया चौथा। अब पांचवा देखते हैं हम लोग। कह रहा है सेंटर अलाइन करना है टॉप रो को। हम क्या करेंगे, फिर A1 से लेके C1 तक सेलेक्ट करेंगे माउस से। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सेंटर करना है। तो यहाँ देखिए अलाइन सेंटर है, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे अलाइनमेंट में आपका अलाइन सेंटर है ये। इसको इस पर क्लिक कीजिएगा तो सेंटर हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं जो ये टेक्स्ट है हर सेल के सेंटर में हो गया। ठीक है ना, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
अगला कह रहा है चेंज द फॉन्ट कलर हेडर टू रेड। क्या करना है, हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से A1 से लेकर C1 तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए फॉन्ट के अंदर ये लिखा है ना टेक्स्ट का ऑप्शन, मैं जूम कर रहा हूँ, ये इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको नीचे आना है रेड में, ये है आपका रेड, ये नीचे रेड है ना, रेड कलर पे क्लिक कर देना है तो ये आपका टेक्स्ट रेड हो जाएगा। होने के बाद से आपको क्या करना है, अब कहीं और क्लिक करके नहीं, दूसरे जगह कहीं भी क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अगर नहीं उठाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, हम फिर यहाँ बार बार क्लिक करेंगे फॉन्ट कलर पे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेक कर रहा है। जैसे आप बार बार क्लिक कीजिएगा ना मल्टीपल टाइम, 2 बार 4 बार, उसके बाद से आप जैसे रेड कलर चूज कीजिएगा, 2 बार 3 बार क्लिक करके रेड कलर, ये आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार और इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम आएंगे इसमें कलर में, अब हम ये रेड चेंज डार्क रेड को एक बार चूज करके देखते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद से हम सबमिट करेंगे, नहीं उठाया, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से एक बार और हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक, ठीक है ना। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ जैसे राइट क्लिक कीजिएगा ना तो आपको ऊपर दिख जाएगा कलर, यहाँ कलर चूज करने के लिए। अब हम इस पर क्लिक करेंगे 2 बार 3 बार, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से हम यहाँ से कलर रेड चूज कर लेंगे, ठीक है। रेड चूज करने के बाद से हम इसको सबमिट करेंगे, नहीं लिया तो अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, जितना ऑप्शन था, अगर ये नहीं बना क्वेश्चन तो हम स्किप कर देते, अगर आप में बन जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, हम इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्या कर रहा है, इस फाइल को सेव करना है, तो सबसे पहले नीचे जो यहाँ लिखा है ना फ्रेंड लिस्ट, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्रेंड्स लिस्ट यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिएगा, हाँ गलती हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कीजिएगा माउस से और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ फाइल पे आना है ऊपर, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ फाइल है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद से एक ऑप्शन है नीचे सेव एज का, सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है ब्राउज पे, यहाँ ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा। अब आप जहाँ चाहें इसको सेव कर सकते हैं, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ लोकेशन डॉक्यूमेंट देके, और यहाँ फाइल के नेम पे एक बार क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे, ताकि ये जो नाम है वो यहाँ टाइप हो जाए, चाहे आप लिख भी सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो ये जो नाम है ये आपको ऊपर यहाँ दिखने लगेगा, यानी कि अब ये फाइल सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तब देख सकते हैं कि आपका यहाँ 86% है, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं, अप्लाई बेसिक फार्मूला टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, इस पे क्लिक करते हैं नीचे। अब हम आते हैं स्टार्ट अटेम्प्ट पे, फिर हम एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। अब जैसे स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऑटोमेटिक एक्सेल ओपन होगा। अगर जैसे कि मेरे में बहुत जल्द ओपन हो गया, हो सकता है आप में थोड़ा स्लो ओपन हो, थोड़ा टाइम लगे ओपन होने में, तो वेट करना है, ठीक है ना, खुद से नहीं खोलना है, ओके। और जैसे ही एक्सेल फाइल ओपन होगा उसके बाद सब क्या करना है, जहाँ E2 है ना, E2, E2 किसे कहते हैं, इसको कहते हैं। जैसे ई है ना, ऊपर टॉप में आप देख सकते हैं ई लिखा हुआ है और लेफ्ट में 2 लिखा हुआ है ना, तो इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा E2 पे, तो यहाँ आप नाम भी देख सकते हैं E2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। E2 पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप क्या करना है, कीबोर्ड से लिखना है इक्वल सम, SUM इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको लिखना है B2 लिखना है से, ठीक है ना, डबल डॉट डालिएगा से, उसके बाद से आपको D2 करना है, D2 लिखना है, ठीक है ना, B2 से D2 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं एक बार जूम करके फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ इक्वल सम B2 से D2, ठीक है ना, यही आपको सेम लिखना है। ये लिखने के बाद से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर दबाना है, ठीक है ना, कीबोर्ड से। ऐसा आप कीबोर्ड से इंटर दबाइएगा तो आपका ये क्या हुआ कि B2 से लेकर D2 तक जितना है, जैसे कि मैथ का नंबर, साइंस का नंबर, इंग्लिश का नंबर, रानी का ऐड करके यहाँ दिखा दिया, ठीक है ना, इसका मतलब जोड़ होता है। तो आपको यही फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ एक बार और हम जूम करते हैं,
जूम करने के बाद से जैसे आप ये जो सेल है ना सबसे नीचे आइएगा तो एक प्लस का ऑप्शन देखिए, प्लस का ऑप्शन बन रहा है ना, यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे, यानी कि लगातार आप 2 बार क्लिक कीजिएगा तो ये सारा नीचे तक ले आ जाएगा, यानी कि सबका रिजल्ट ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग, ठीक है ना। ये होने के बाद से आपको क्या करना है, सबमिट करना है। देख सकते हैं आप ये बन गया। अगला देखते हैं टास्क नंबर 3 आपका, तो क्लिक द F2 पे देन आपको टाइप करना है एवरेज। F2 किसे कहेंगे, इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं F लिखा हुआ है और लेफ्ट में 2 लिखा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये F2 आपका सेल का नाम है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ आपका F2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। F2 पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, हम जूम कर रहे हैं। हाँ, आपको एवरेज लगाना है, इक्वल लगाना है, पहले इक्वल लिखना है कीबोर्ड से, फिर लिखना है एवरेज, AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ लिखिए B2, फिर से डबल डॉट लगाइए, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगाना है D2, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। अब मैं भी इसको एक बार जूम करता हूँ, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं नाम लिखा हुआ फार्मूला, यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार। देख सकते हैं यहाँ इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, B2 डबल डॉट D2, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम फार्मूला है, ठीक है ना। ये लगाने के बाद से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर दबाना है। जैसे आप इंटर दबाइएगा तो इसका एवरेज निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर जूम कर रहे हैं, ये जो सेल है ना, अभी देखिए इधर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ अलग दिख रहा है, मतलब ये जो मेरा कर्सर है, और सबसे नीचे यहाँ आ रहा है ना, सेल के सबसे लास्ट में एक प्लस का आइकन दिख रहा है। यहाँ जैसे प्लस का आइकन दिखेगा आपको यहाँ डबल क्लिक करना है। जैसे लगातार 2 बार क्लिक कीजिएगा ना लेफ्ट साइड माउस से, तो ये नीचे तक ड्रैग हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सबका रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। उसके बाद से क्या करना है आपको, जब ये हो जाएगा तो आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए आप टास्क नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि B7 पे क्लिक करना है। B7 कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये ऊपर B दिख रहा है तो इसके हम B से नीचे आएंगे और 7 नंबर पे आएंगे, तो यानी इसको कहते हैं B7, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ B7 नाम भी दिख रहा है, लाइन ऊपर B है, इधर 7 है, तो इसको B7 इसीलिए कहते हैं, ठीक है ना। B7 पे क्लिक करने के बाद से हमको कीबोर्ड से टाइप करना है इक्वल, ठीक है। इक्वल के बाद से टाइप करना है MIN, इसको मिनिमम भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट ओपन करना है और आपको लिखना है B2 लिखिएगा, फिर लिखिएगा से डबल डॉट लगाइएगा B2 से B6 तक, ठीक है ना, B6 ये लिखना है आपको, और आपको फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। मैं फिर से एक बार जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन B2 डबल डॉट B6, यहाँ भी देख सकते हैं इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन B2 डबल डॉट B6 डैश, ठीक है ना, यही आपको लिखना है। उसके बाद से आपको कीबोर्ड से इंटर दबाना है। जैसे आप इंटर दबाइएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब मिनिमम वैल्यू दिखा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, सबमिट उसके बाद, ठीक है। फिर अब टास्क नंबर 5 देखते हैं। अब कह रहा है कि C7 पे क्लिक करना है, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये C7 हो गया ना, ऊपर C दिख रहा है और लेफ्ट साइड में 7 दिख रहा है, इसीलिए ये C7 होगा। अगर हम क्लिक करने के बाद अगर हमें नहीं पता है कि मैंने किस पे क्लिक किया है, उस सेल का नाम क्या है, तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ नाम दिखाता है, ठीक है ना, नेम बॉक्स में उसका नाम दिखाता है सेल का C7, हमें C7 पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ लिखना है इक्वल मैक्स MAX इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन C2, फिर डबल डॉट डालिए, फिर C6 डालिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। मैं फिर से इसको जूम करके आप लोगों को फॉर्मूला में दिखा रहा हूँ। देखिए इक्वल MAX मैक्स, फिर ब्रैकेट ओपन C2 डबल डॉट C6, यहाँ पे देखिए वही सेम फॉर्मूला है, जो आप यहाँ लिखते हैं वही यहाँ दिखाता है, ठीक है ना, फॉर्मूला बार में इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन C2 डबल डॉट C6 ब्रैकेट क्लोज। इतना आपको करने के बाद से कीबोर्ड से इंटर दबाना है। जैसे आप इंटर दबाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक जितना मैक्सिमम जो वैल्यू था वो आपको यहाँ दिखा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब इसको हमें सेव करना है, इस फाइल को, तो क्या करेंगे हम, तो जहाँ ये स्टूडेंट है नीचे, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ से लेके हम यहाँ तक सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद से हम क्या करेंगे, ऊपर फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल है ना यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद से हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इधर मन चाहे अपने हिसाब से कहीं भी एक लोकेशन चूज करके, जैसे मैं डॉक्यूमेंट ही चूज कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट, और यहाँ फाइल का नेम पे क्लिक करेंगे
और नेम पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तो आपका नाम यहाँ आ गया फाइल का, यही नाम। चाहे तो आप लिख सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कीजिएगा ना तो ये जो नाम है आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर दिख रहा है स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है ना, एनालिसिस, ये यानी कि ये फाइल अब सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें भी 100 में 100 नंबर मिल चुका है। चलिए हम अगला देखते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा इन ए वर्कशीट। मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाला सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा, ठीक है ना। हम इस पर क्लिक करते हैं और हम आते हैं स्टार्ट अटेम्प्ट पे, फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमें नीचे आने के बाद से थोड़ा सा स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक और डाटा ओपन होगा, जो डाटा खुद से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि जैसे डाटा ओपन होगा, किसी में थोड़ा स्लो होगा, किसी में थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है ना। तो वेट कर लेना है जिसमें स्लो हो रहा है। मेरे में तो फास्ट हुआ तो जल्दी खुल गया, आपका हो सकता है थोड़ा लेट से खुले, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक ही खुलेगा। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ होगा ना तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाना है। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाना है, माउस से नहीं करना है, कीबोर्ड से करना है। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाइएगा तो आपका जो डाटा होगा पूरा वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं बन गया। अब चलिए टास्क नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है हमें डाटा में क्या करता है, ए टू जेड लगाना है नेम वाइज। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेम है ना, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे नेम पे एक बार क्लिक करेंगे, नेम कहाँ है मेरा, A1 में है, तो नेम पे क्लिक करने के बाद एक बार अब हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में। यहाँ देखिए, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में जूम करता हूँ। सॉर्ट एंड फिल्टर है ना, अगर किसी में सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं दिख रहा ये, तो ध्यान से देखिए कहीं तो ए और जेड लिखा होगा, ये ए और जेड ऐसे, यानी कि वो शॉर्ट एंड फिल्टर है, ठीक है ना। हमें इस पर क्लिक करना होगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और हम फिर क्या करेंगे, ए टू जेड, पहला ऑप्शन क्या है, ए टू जेड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो ये मतलब ए टू जेड वाइज आ गया, जैसे कि ए के बाद से डी आता है, के एम पी, ये सब इस मतलब सीक्वेंस आ जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है ना, ए टू जेड। वापस सबमिट कर देना है। अगर नहीं लिया तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे ए को, ठीक है ना, जितने डाटा है। अब हम फिर जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ 2-3 बार क्लिक करेंगे क्योंकि नहीं उठा रहा है। क्लिक करने के बाद से हम फिर ए टू जेड पे क्लिक कर देंगे एक बार, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, नीचे जो ऑप्शन है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शंस, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे नीचे वाला पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, इस पे क्लिक करने के बाद से शॉर्ट कर देंगे। जैसे आप शॉर्ट कीजिएगा ना तो ये शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है। अगर फिर भी नहीं लेता है तो एक और ऑप्शन से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे, सॉरी, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे। ये दबाने के बाद से यहाँ क्लिक करके जैसे सेलेक्ट हो जाएगा, अब हम आएंगे फिर शॉर्ट एंड फिल्टर पे। शॉर्ट एंड फिल्टर पर 2-3 बार क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन है शॉर्ट ए टू जेड, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सबमिट कर देना है। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। मैंने जितना उपाय था मैंने लगा लिया, अगर नहीं हो रहा है अब हम इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और मैं स्किप कर देते हैं। अगला कह रहा है यूज द फिल्टर ऑप्शन इन द डाटा टाइप। फिल्टर यूज करना है मुझे। हम क्या करेंगे, पहले आएंगे डाटा पे, यहाँ ऊपर देखिए डाटा लिखा हुआ है, मैं जो कर रहा हूँ डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे। हम डाटा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर है पहला, यहाँ देखिए ध्यान से, फिल्टर, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ फिल्टर लिखा हुआ भी है, शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर फिल्टर है, हमें इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक टाइप में दिखने लगेगा और यहाँ ऑप्शन फिल्टर का आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं बन गया। अब कह रहा है कि टिक ओनली फाइनेंस अंडर द डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ दूसरा जो B2 में सेल है ना, ये डिपार्टमेंट सेल है। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हल्का सा एरो दिख रहा है ना, थोड़ा सा, मैं एक बार जूम करता हूँ, ये वाला, इस एरो पे क्लिक करना है आपको, ठीक है ना, इस एरो पे। जैसे क्लिक कीजिएगा इस एरो पे तो आपका यहाँ इतना ऑप्शन खुलेगा,
हमें क्या करना है, सेलेक्ट सबको हटा देना है। यहाँ से एचआर को हटा देंगे, आईटी पे क्लिक करके हटा देंगे, मार्केटिंग को हटा देंगे, रूल्स सेल्स को हटा देंगे, केवल हमें फाइनेंस को रखना है, ठीक है ना। फाइनेंस पे रखने के बाद से हम क्या करेंगे, ओके करते हैं। केवल फाइनेंस पे टिक होना चाहिए यार, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब आपको ओके करना है, यानी कि केवल यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा ही शो करेगा, ठीक है ना। देखिए फाइनेंस दिख रहा है, अब आपको सबमिट कर देना है। इसको फिल्टर करते हैं जो अभी आपने सीखा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, एक बार और देख लेते हैं हम सेलेक्ट ऑल पे हटा देते हैं क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम केवल फाइनेंस पे क्लिक करेंगे एक बार फिर से, और फिर से ओके करके देखेंगे हम, ठीक है ना। अब हम फिर सबमिट कर देंगे, देख सकते हैं मैंने दूसरा बार बनाया तो बन गया, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है इसको सेव करना है। तो मैंने पीछे में मैंने कई बार बताया है कि आपको क्या करना है, यहाँ जो जब सेव करता है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इस फाइल को यहाँ तक कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाइएगा तो ये कॉपी हो जाएगा नेम। उसके बाद से आपको क्या करना है, आना है यहाँ फाइल में, तो सबसे ऊपर दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है ना। फाइल पे क्लिक करने के बाद से नीचे एक ऑप्शन आएगा आपका सेव एज का, सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। फिर आप जहाँ चाहे अपने मन चाहे हिसाब से लोकेशन चूज कर लीजिए, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट चूज किया है। उसके बाद से यहाँ जहाँ फाइल में लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कीजिए, और यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाइए। जैसे डी दबाइएगा तो ये जो नाम है वो यहाँ आ गया। आप चाहें तो इसको मैनुअल तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सबमिट सेव कर देना है, सॉरी सेव करना है। जैसे आप सेव कीजिएगा तो देख सकते हैं जो है सॉर्टेड फिल्टर लिस्ट, ये ऊपर नाम दिख रहा है ना, यानी कि ये फाइल सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तब देख सकते हैं कि यहाँ आपका 83% है, आपका एक क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है। आप में शायद बन जाए, मेरे में नहीं बना था तो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। एक क्वेश्चन से कोई मायने नहीं रखता, हालांकि अभी 40% से ही मतलब है, आपका 40% समय कंप्लीट होना चाहिए, ये काफी ज्यादा है, ठीक है ना। इसकी टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करते हैं अगला पे, और हम स्टार्ट अटेम्प्ट करते हैं। फिर हम एक्सेप्ट एंड प्रोसेस करते हैं। यहाँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद से, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक एक्सेल खुलेगा वर्कबुक, इसमें कुछ डाटा पहले से है, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉलम ई में जाना है, ई में, ई कहाँ पे है, ये ई टू पे जाना है, ई टू इसको करते हैं। मैंने देखिए ऊपर ई दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड टू दिख रहा है, इसलिए आपका ये सेल ई टू है। ई टू पे जाना है, और आपको यहाँ क्या टाइप करना है, इक्वल, कीबोर्ड से इक्वल टाइप करना है। फिर लिखना आई एफ इफ, ब्रैकेट ओपन करना है, और आपको यहाँ लिखना है डी टू, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, कीबोर्ड से ग्रेटर देन का। उसके बाद आपको लिखना है 5000, 5000, ठीक है ना। उसके बाद से आपको कॉमा देना है। एक चीज मैं बता दूं, फॉर्मूला में आप कहीं भी बेवजह कोई चीज नहीं डालें, कोई भी मिस्टेक नहीं करें, जो आदमी ध्यान से बता रहे हैं बस वही डालना है आपको, ठीक है ना। चलिए 5000 के बाद से कॉमा डालना है, फिर डबल कॉमा डालना है, डबल इन्वर्टर कॉमा, ठीक है ना। डबल इन्वर्टर कॉमा डालना है, आपको लिखना है बॉन्ड, BOUND, सॉरी BONUS, बोनस लिखना है। बोनस के बाद से डबल इन्वर्टर कॉमा फिर से लगाना है, यानी कि बोनस के पहले भी और बोनस के बाद में भी। इसके बाद आपको फिर कॉमा देना है, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा लगाना है, और आपको फिर देना है नो। नो देने के बाद से स्पेस दबाना है एक, और यहाँ लिखना है बोनस, BONUS, जहाँ मैं बोला जो वही लिखना है। उससे एक चीज भी अधिक आपको नहीं लिखना, अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा और आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ इन्वर्टर कॉमा डालना है, डबल इन्वर्टर कॉमा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। मैं एक बार जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लें क्या मैं डाला हूँ। मैं डाला हूँ इक्वल इफ डी ब्रैकेट ओपन D2 ग्रेटर देन 5000 कॉमा डबल इन्वर्टर कॉमा बोनस, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा कॉमा, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, नो, फिर स्पेस है एक, फिर यहाँ बोनस है, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। जहाँ मैं कैपिटल दिया हूँ वहाँ आप कैपिटल लिखिएगा, जहाँ मैं स्मॉल दिया हूँ वहाँ आप स्मॉल लिखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर दबाना है।
ऐसा प्रिंटर करिएगा, देखिए आपको यहाँ आता आ गया बोनस, ठीक है ना। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ का रहा है, ये फॉर्मूला हो जाने के बाद से आपको क्लिक द सेल अमाउंट पे क्लिक करना है, हमें सेल अमाउंट पे क्लिक कर देना है। और सेल अमाउंट पे क्लिक करने के बाद से देखना है जो डाटा 5000 से ज़्यादा है, जैसे सेल अमाउंट पे क्लिक करने के बाद से अगर 5000 से ज़्यादा है तो बोनस है, और नहीं तो नो बोनस में है, ठीक है ना। जैसे कि एक्सप्लेन कर रहा फॉर्मूला लगाइए, ई2 में, ई2 से ई10 तक कॉपी पेस्ट करना है। तो एक आप लोग काम कीजिए, कंट्रोल सी और भी करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, ये तो नहीं, एक हम टिक कर पाते हैं क्योंकि ये जिस हिसाब से यहाँ बोला है, आप अगर कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इससे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर जैसे बोला है वैसे करना पड़ेगा मुझे। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे बोनस दिखाना है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जहाँ ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा तो प्लस का ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा ना तो सारा डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यही काम करने के लिए ये भी बोला है, मतलब क्वेश्चन भी करा है। हालाँकि मैं एक जल्दी कर दिया, ये जिस हिसाब से बोला है, वो इस हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा करने में आपको, ठीक है ना? तो इसलिए मैं क्लिक से किया, और आपको ऐसा ही करने के बाद से एक बार सबमिट कर देना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर जैसे बोला है वैसे करना पड़ेगा मुझे। चलिए हम सबमिट करके ट्राई करते हैं, हो रहा है या नहीं। चलिए बन गया, बहुत अच्छा, हमारा टाइम बच गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि D11 पे क्लिक करना है। D11 किसे कहते हैं? तो आप यहाँ देखिए D दिख रहा है ना, नीचे आएँगे और यहाँ देखिए 11, यानी कि इससे कहते हैं हम D11। ठीक है ना, जैसे यहाँ क्लिक किया है हम, ऊपर डी दिख रहा है आपको टॉप में, और लेफ्ट में 11 दिख रहा है, D11 ये सेल है। आपको यहाँ आने के बाद से क्या करना है, कीबोर्ड से आपको दबाना है इक्वल काउंट, COUNT, काउंट इफ, IF, काउंट इफ। यहाँ कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है, बस आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, बस जो मैं बोला हूँ वही लिखना है, इक्वल काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, और यहाँ आपको लिखना है D2, फिर डबल डॉट लगाना है, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है D10, ठीक है, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको डबल इन्वर्टर कॉमा लगाना है, ठीक है, डबल इन्वर्टर कॉमा, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, और आपको यहाँ लिखना है 5000, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा लगाना है, और ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये आप देख सकते हैं, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, D2 डबल डॉट D10 कॉमा, डबल इन्वर्टर कॉमा, ग्रेटर देन 5000, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। यही फार्मूला से मैं यहाँ भी लगाया हूँ, वही दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ये लगाने के बाद से, हालांकि जहाँ ये वो दिया हुआ है मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद से आपको क्या करना है, इंटर दबाना है कीबोर्ड से। जैसे आप कीबोर्ड से इंटर दबाइएगा तो आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट 4 आ गया, ठीक है। ये कह रहा है कि आप काउंट काउंट करना है D10 से, यानी का इस फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि D2 से लेकर D10 तक आप काउंट कीजिए कि 5000 से ज़्यादा कितना संख्या है, मतलब कितना को सेल है। जैसे कि ये 72 5000 से ज़्यादा है, एक, ये दो ज़्यादा है, ये दो के बाद से तीन, 6400, आइए 7800, चार, तो चार दिखा दिए ना, वही इसका मतलब हुआ, मैं समझा दे रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तब तक बन जाएगा। अब चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है आपको D13 पे क्लिक करना है। D13 कहाँ पे है, इसको D13 कहेंगे हम। यहाँ देखिए ऊपर D दिख रहा है और लेफ्ट में 13 दिख रहा है, यानी कि D13 है। मैंने क्लिक करने के बाद अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप आके यहाँ देख सकते हैं कि D13 दिख रहा है कि नहीं नेम बॉक्स में, ठीक है। D13 पे क्लिक करने के बाद से आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल, कीबोर्ड से लगाना है इक्वल सम, सम इफ, सम IF, सम इफ, ब्रैकेट ओपन, B2, B2 के बाद से फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, सॉरी 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 डबल डॉट लगाएंगे B2 के बाद, फिर आप लिखिएगा B10, ठीक है ना, B10 लिख लेना है। और B10 लिखने के बाद से फिर आप लगाना है कॉमा, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन करना है, फिर लिखना है रबी, RABI, आर कैपिटल होना चाहिए जैसे मैं लिखा हूँ वैसे, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट, सॉरी, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा लगाइएगा, फिर एक कॉमा लगाना है कीबोर्ड से, फिर आपको लगाना है D2, फिर डबल डॉट, ठीक है, फिर D10, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। एक बार जूम कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला देख लीजिए, मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इक्वल SUM, सम IF इफ, ब्रैकेट ओपन, B2 डबल डॉट B10। ये B2 और B10 जो ये है ना, इसको आप कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन करना है, फिर रॉबी लिखना है, आर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ डबल इन्वर्टर कॉमा लगाना है, फिर कॉमा देना है, फिर D2 लिखना है, फिर डबल डॉट लिखना है, फिर D10 लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। फिर आपको कीबोर्ड से इंटर दबाना है। जैसे आप यहाँ कीबोर्ड से इंटर दबाइएगा तो ये मतलब इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि आप काउंट कीजिए B2 से लेकर, तो अगर B2 में रॉबी है, अगर जहाँ भी रॉबी है तो इसका यहाँ से यहाँ तक जितना जगह रॉबी है सबका जोड़ के बता दीजिए मुझे उसका कितना सेल होगा अमाउंट, ठीक है ना। वो ये फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। देख सकते हैं आपका चौथा बन गया। चलिए अब पांचवा बनाते हैं। और हमें क्या करना है, D15 पे क्लिक करना है। D15 इसे कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया, ऊपर आप देख सकते हैं D दिख रहा है और लेफ्ट में क्या दिख रहा है 15, यानी कि ये है D15। यदि भी आपको डाउट है तो आप आके यहाँ नेम चेक बॉक्स में देख सकते हैं कि यहाँ D15 है। अब जैसे आप D15 पे क्लिक कर ही लिए हैं तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है इक्वल कीबोर्ड से एवरेज AVERAGE इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन D2, D2 के बाद से डबल डॉट लगाना है, फिर D10 लगाइए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ फॉर्मूला। यहाँ देख सकते हैं इक्वल AVERAGE एवरेज ब्रैकेट ओपन D2 डबल डॉट D10 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही आपको भी लिखना है। नीचे देखिए ये भी फॉर्मूला मैं सेम लगाया हूँ, जो यहाँ दिख रहा है वही आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। चलिए ये लिखने के बाद से आपको इंटर दबा देना है कीबोर्ड से ही। जैसे आप इंटर दबाइएगा तो ये एवरेज निकाल के आ गया, ठीक है ना। उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है और इसे हमें सेव करना है। मैंने पिछला 4 वर्ष में बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्या करना है, सेल्स पे सेलेक्ट कर लेना है इसको, नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाना है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद से अब हम आएंगे फिर सेव एच पे आएंगे और हम आएंगे फिर ब्राउज पे क्लिक करेंगे। और इधर आप चाहें अपने मन चाहे हिसाब से जहां आपको मन करे, जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके फाइल नेम पे क्लिक करूंगा और फाइल नेम के बाद आप यहाँ पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा ये नाम। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो देख सकते हैं जो ये है सेल्स एनालिसिस, ये आपका नाम यहाँ ऊपर दिख रहा है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ 100 में 100 नंबर मिल चुका है। आज का क्वेश्चन और आज का टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट था और थोड़ा भारी था। एक्सेल थोड़ा भारी ही होता है, समझ के बनाना होता है आप लोग को। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका सबका सब ग्रीन हो चुका है। अब हम आएंगे एरो पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पे जाएंगे और हम ऊपर आकर देख सकते हैं कि कंप्लीटेड दिखा रहा है। आप भी ऐसे ही BSc IT का डे 15 का सेशन 15 का लैब एक्टिविटी बना सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।